हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्गेनिक्स हंटर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में रेजोनेंस की एक और एप्लीकेशन है जो हम डिस्कस करेंगे। वो है हमारी एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो दोस्तों, हमारा फिनॉल क्या होता है, फिनाइल रिंग के ऊपर अगर हम OH लगा देते हैं तो उसे बोलते हैं हम फिनॉल। और ये एसिडिक इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि सपोज मैं इसकी कोई बेस के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो ये क्या करेगा, अपना प्रोटॉन दे सकता है। इस वजह से फिनॉल हमारा एसिडिक होता है। ठीक है, और हम सपोज मेरे पास फिनॉल के कुछ और डेरिवेटिव्स है तो हम उसकी एसिडिटी कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसकी एसिडिटी डिसाइड करेंगे हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर। तो ये कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो जो हमारा एसिड से जो एनायन बनेगा उसे बोलेंगे हम एसिड का कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ग्रेटर विल बी द एसिडिटी। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ओके, मतलब कि जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतनी ही फिनॉल की एसिडिटी ज़्यादा होगी। और जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा निगेटिव चार्ज होता है तो निगेटिव चार्ज कैसे स्टेबल होगा, -R -H एंड -I इफेक्ट से। तो ये इफेक्ट क्या करेगी कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको विड्रॉ करेगी। मतलब कि जो हमारा निगेटिव चार्ज होगा उसकी डेंसिटी को डिक्रीज़ करेगा और मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज डिक्रीज़ होगा तो हमारा जो एनायन होगा वो स्टेबल होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट देता हूँ कि मेरे पास क्या है, फिनॉल है और फिनॉल पे मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता हूँ और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसको विड्रॉ करेंगे और जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे उतनी ही निगेटिव चार्ज, मतलब जो हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी एसिडिटी ज़्यादा होगी। ओके, और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे। मतलब जो हमारा प्रोटॉन जाने के बाद जो हमारा कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, उसकी बेसिसिटी इंक्रीज़ होगी और एसिडिटी डिक्रीज़ होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो एसिडिटी का ऑर्डर होगा कुछ इस तरीके से होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। फिर उसके बाद कोई भी ग्रुप ना हो ऐसा फिनॉल एसिडिक होगा। फिर लीस्ट एसिडिक होगा हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको होमवर्क में भी क्वेश्चन दूंगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है देखिए दोस्तों, तो देखिए फर्स्ट है हमारा फिनॉल है। ओके, फिर सेकंड में क्या है, हमारे ऑर्थो पोजीशन पे OR ग्रुप है। फिर यहाँ पे मेटा पोजीशन पे OR ग्रुप है एंड यहाँ पे पैरा पोजीशन पे OR ग्रुप है। तो जब मैंने आपको रेजोनेंस का इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा OR ग्रुप है वो +R इफेक्ट शो करता है क्योंकि इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और +R इफेक्ट है और ये जो OR है वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये -I इफेक्ट भी शो करता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा OR है वो +R एंड -I इफेक्ट शो करता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो हमारा OR ग्रुप है वो क्या करता है, +R इफेक्ट शो करता है एंड -I इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा। तो ये तो एसिडिक हो ही नहीं सकते ज़्यादा कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस तो होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट होगी और यहाँ पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो -I इफेक्ट निगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज करती है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा हमारा 3 नंबर। फिर देखिए 2 एंड 4 नंबर पे +R इफेक्ट लगा हुआ है। तो +R इफेक्ट है तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे
और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होती है तो हमारी बेसिसिटी भी इंक्रीज़ होती है और एसिडिटी डिक्रीज़ होती है। तो हमारा सेकंड क्या आएगा, फर्स्ट वन। अब देखिए 2 नंबर एंड 4 नंबर, तो देखिए 2 नंबर है उसमें प्लस आ रहे हैं और 4 नंबर में भी प्लस आ रहे हैं। और मैंने आपको रेजोनेंस के इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है उनमें दोनों में रेजोनेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, बट इंडक्टिव इफेक्ट अलग अलग होती है। तो देखिए यहाँ पे इसकी माइनस आई इफेक्ट है और डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी कंपेयर टू पैरा पोजीशन पे। तो इस वजह से इसके बाद क्या आएगा हमारा 2 नंबर और लास्ट में आएगा हमारा 4 नंबर। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ओके, तो ये हमारा ये क्वेश्चन हुआ। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये यहाँ पे भी मेरा फिनॉल है और फिनॉल में हमारा क्या लगा हुआ है, क्लोरीन है। और क्लोरीन है वो कौन सी इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। और जो हमारी माइनस आई इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब जितना डिस्टेंस कम हुआ उतनी माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, इस वजह से यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर उसके बाद उससे कम क्या होगी 3 नंबर में, क्योंकि यहाँ पे मेटा पोजीशन है और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस 4 नंबर पे है। तो ये तीनों माइनस आई इफेक्ट है, तो इस वजह से ये क्या करेंगे, एसिडिटी को इंक्रीज़ करेंगे। ओके, तो सबसे ज़्यादा कौन आएगा, जिसका डिस्टेंस कम है। तो 2 नंबर सबसे पहले एसिडिक होगा, फिर उसके बाद आएगा हमारा 3 नंबर, फिर उसके बाद 4 नंबर, फिर लास्ट में आएगा 1 नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये हमारा फिनॉल दिया हुआ है, ये हमारा ऑर्थोक्रेसोल, मेटाक्रेसोल एंड पैराक्रेसोल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा CH3 ग्रुप है वो क्या करता है, प्लस H इफेक्ट शो करता है एंड प्लस I इफेक्ट शो करेगा। तो ये जो दोनों प्लस इफेक्ट है वो क्या करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो क्या होगा, उसकी बेसिसिटी इंक्रीज़ होगी और एसिडिटी डिक्रीज़ होगी। ओके, तो देखिए तो सबसे ज़्यादा हमारा एसिडिक तो कौन हो जाएगा, 1 नंबर, क्योंकि इस पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करे। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो होगा हमारा 1 नंबर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन है और यहाँ पे पैरा पोजीशन है, तो ये दोनों पे तो प्लस H तो सेम ही लगेगा। ओके, बट इंडक्टिव इफेक्ट अलग अलग लगेगी। ओके, तो यहाँ पे प्लस H इफेक्ट तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा और यहाँ पे भी प्लस H इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा। बट जो हमारा 3 नंबर वाला है उसमें सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लगेगी, क्योंकि यहाँ पे वो मेटा पोजीशन पे है। तो उसके बाद 1 नंबर के बाद आएगा हमारा 3 नंबर। ओके, अब देखिए 2 एंड 4 में देखिए तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, 2 नंबर में। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज़ करेगा, तो लीस्ट एसिडिक हो जाएगा और ये उसके पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 1, 3, 4, 2। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा कहीं पे भी, कुछ असाइनमेंट में भी मिल सकता है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा 2 नंबर है उसमें कौन कौन सी इफेक्ट लगेगी, -R एंड -I। और यहाँ पे जो हमारा 4 नंबर है उसमें लगेगी हमारी -R एंड -I। और जो 3 नंबर वाला है उस पर लगेगी सिर्फ -I। ठीक है, तो -R इफेक्ट मोर प्रिडोमिनेंट होता है कंपेयर टू -I इफेक्ट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो सकता है, 2 नंबर, क्योंकि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी ज़्यादा होगी एंड -R इफेक्ट तो सेम ही है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो आंसर होना चाहिए 2, 4। ओके, बट यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 4, 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से वो इजीली नहीं जा सकेगा। इस वजह से इसकी एसिडिटी इससे कम होती है।
तो इसीलिए हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, 4 नंबर। फिर कौन आएगा हमारा, 2 नंबर। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ माइनस आर आई इफेक्ट है, यहाँ पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट है, तो फिर इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू फर्स्ट वन, क्योंकि फर्स्ट वन में कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है। ओके, अब देखिए मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ये दोनों का आंसर आपको कमेंट में डालना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा SIR इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।